बगैर गैस जलाए हुए बिस्किट और केले से ऐसी मिठाई बनाएंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग और इजी टू मेक है। डिफरेंट सी रेसिपी है जिसे आप फटाफट से घर में बना सकते हैं और इतनी टेस्टी बनती है कि आप कितना ही खा ले आपका मन नहीं भरेगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं बिस्किट। तो यहाँ पे मैंने पार्ले जी बिस्किट लिए हैं और ये मैंने 9 पैकेट लिया है। वो जो 3 रुपए वाला पैकेट आता है ना, बस वही मैंने लिया है। तो 27 रुपए में ये पूरी बिस्किट आ गई है। लगभग 250 ग्राम बिस्किट है। और चलिए अब इसका हमें पाउडर बनाना है, तो इसे हम रफली तोड़कर डालते हैं जार में। तो सभी बिस्किट को हम जार में रफली तोड़कर डालेंगे, जिससे कि बहुत ही जल्दी पाउडर बन जाएगा इसका। और ये देखिए कितना फाइन पाउडर बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल भी दरदरा नहीं है, बिल्कुल स्मूथ पाउडर हमें यहाँ पे बनाना है। और चलिए अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली। तो मूंगफली को भी क्रश करने के लिए मैंने इसे जार में डाल दिया है। और ये जो मूंगफली है ये रोस्टेड है, इसके मैंने छिलके को उतार लिया है। और इसे हम बहुत देर तक ग्राइंड नहीं करेंगे, नहीं तो मूंगफली में से तेल निकल आएगा। सिर्फ पल्स मोड में, यानी कि ऑन ऑफ करते हुए ही हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो इस तरीके से दरदरा पाउडर बनाने के बाद अब इसे हम बोल में डालते हैं। और चलिए हम लेते हैं केला। तो यहाँ पे मैंने ये बड़े साइज के 3 केले लिए हैं और सभी के छिलके को उतारने के बाद अब इसे भी हमें ग्राइंड करना है। तो रफली तोड़कर हम इसे सेम जार में डालेंगे। यहाँ पर मिठाई बनाने के लिए हम ना ही दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही पानी, ना ही कंडेंस मिल्क का यूज कर रहे हैं। तो सिर्फ हम केले से ही इसमें बाइंडिंग देंगे। तो चलिए अब इसे हम ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो गया है। और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो केले का पेस्ट बना है ना, इसको बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखना है, नहीं तो केला जो है काला पड़ जाता है बहुत जल्दी। तो तुरंत ही आप ग्राइंड करके इसे बोल में डाल दीजिए। तो इस तरीके से देखिए मिक्स करते हुए एक परफेक्ट सा डो बन गया है, यानी कि बिल्कुल आटे जैसा हमें डो बनाना है। अगर केले की क्वांटिटी कम है तो आप और एक्स्ट्रा केला ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हमें मिठाई का टेस्ट देना है, तो थोड़ा सा हम घी डालेंगे और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालते हैं। वैसे ये दोनों ही बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और फिर से इसे हम मिक्स करेंगे। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है और बगैर गैस जलाए हुए इसे आप फटाफट से बना भी सकते हैं। तो जो लोग मीठा खाने के शौकीन है लेकिन बनाने में थोड़ा सा आलस आता है, तो इस रेसिपी को आप जरूर बनाइए। तो चलिए ये हमारा डो तो रेडी हो गया है और अब इसके हम छोटे बॉल्स बनाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हाथ में और एक बार हाथ में इस तरीके से कर लेते हैं, ताकि ये अच्छे से बॉल का एक शेप हो जाए, बंध जाए। और यहाँ पर शेप देने के लिए मैंने ये वाला कटर लिया है। ये कम हाइट का राउंड कटर है। वैसे तो मैं इससे फॉन्डेंट वगैरह बनाती हूँ। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप हाथ से कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये शेप बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें बॉल को रख रही हूँ और इस तरीके से स्प्रेड करूंगी। तो कटर के अंदर ही ऐसे स्प्रेड करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा सा शेप आता है। कटर के अंदर बिल्कुल जेंटली इस तरीके से हम प्रेस कर देंगे ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए। और अब हम कटर को बिल्कुल जेंटली लिफ्ट करके निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितना परफेक्ट सा शेप बन के रेडी हो गया है। और कटर बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा, ये बहुत ही जेंटली निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसे निकालने में। और जो शेप है वो बहुत ही अच्छा आया है। वैसे तो इस मिठाई को बनाने के लिए आप बॉल, स्क्वायर, ओवल कोई भी शेप दे सकते हैं। और इसी तरीके से बाकी बचे हुए डो को भी हम ऐसे ही शेप दे देंगे। चलिए मैं एक और दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको कटर के अंदर डो को स्प्रेड करना है और शेप देना है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 12 पीसेस बना के रेडी कर लिए हैं। और चलिए इसे अब हमें चॉकलेट ही बनाना है, तो लेते हैं चॉकलेट। तो यहाँ पे चॉकलेट को हम डबल बॉयलर से मेल्ट करेंगे। नीचे मैंने कंटेनर में पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया है और ऊपर की तरफ हम ये चॉकलेट वाला बोल रखकर इसे मेल्ट करेंगे। तो जो लोग बिगनर है, कभी चॉकलेट पे काम नहीं किए हैं, तो प्लीज चॉकलेट को डायरेक्टली गैस के ऊपर नहीं मेल्ट करें, नहीं तो चॉकलेट जल जाती है। तो इस तरीके से चम्मच से हल्का सा चलाते हुए इसे हम मेल्ट करेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट में हमारी चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। और अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो इसे आप 30 सेकंड्स करके मेल्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम काउंटर टॉप पे रखते हैं। वैसे ध्यान रखें यहाँ पे बोल हल्का सा गर्म है। और अब इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच रिफाइंड तेल। यहाँ पे रिफाइंड तेल इसलिए मैंने डाला है क्योंकि जब आप रिफाइंड तेल नहीं डालते हैं तो चॉकलेट जो है काफी क्रंची होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है सेट होने के बाद। लेकिन तेल डालने से चॉकलेट काफी फ्लोई हो जाती है और सेट होने के बाद बिल्कुल बाजार जैसी सॉफ्ट बनती है। तो चलिए सभी मिठाई को एक एक करके चॉकलेट में डिप करते हैं। और यहाँ पे जो मिठाई है इसे मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि ये फर्म हो गई है। और इस तरीके से अब हम मेल्टेड चॉकलेट में डिप करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि चॉकलेट गर्म नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से फोक से कोट करने के बाद जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे हम इस तरीके से टैप करके निकाल लेंगे। और चलिए तुरंत ही इसे हम रखते हैं पर्चमेंट पेपर के ऊपर। पर्चमेंट पेपर के ऊपर रखने से जब ये चॉकलेट सेट हो जाती है तो बहुत ही आसानी से बाहर आ जाती है। तो बिल्कुल जेंटली सभी को ऐसे ही हम कोट करके पर्चमेंट पेपर के ऊपर रखते हैं। और
और ये अभी देखने में उतनी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन इसके ऊपर हम एक डिजाइन बनाएंगे जिससे कि देखने में बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए स्पून से इस तरीके से हम मेल्टेड चॉकलेट को ड्रिजल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेम वही मेल्टेड चॉकलेट लिया है जिससे मैंने मिठाई को कोट किया है, वही मेल्टेड चॉकलेट को हम स्पून से इस तरीके से ड्रिजल करेंगे। तो ये देखने में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन इसे हमें अभी और अट्रैक्टिव बनाना है। तो उससे पहले इसे हम रख देते हैं फ्रिज में 10 मिनट के लिए, जिससे कि चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए। तो 10 मिनट हो गया है चॉकलेट को फ्रिज में रखते हुए। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है, पर्चमेंट पेपर से काफी आसानी से निकल जा रही है और कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और जो ये साइड्स में अनइवन पार्ट है, इसे हम या तो नाइफ से इस तरीके से स्क्रैप कर लेंगे जिससे कि अच्छे से स्मूथ हो जाएगी, या फिर इसे हम प्लेट में रख कर भी इस तरीके से कट कर लेंगे। वैसे तो मैं हाथ में रख के इस तरीके से कट कर रही थी, लेकिन प्लीज आप वो ट्राई मत कीजिएगा, नहीं तो हाथ कट सकता है। प्लेट में रखकर आप इस तरीके से कट कीजिए तो बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने चॉकलेट के साइड्स को ट्रिम कर लिया है और बाकी सभी चॉकलेट को भी ऐसे ही हम ट्रिम करके रेडी कर लेंगे। अब चलिए इसे और भी सुंदर और अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो इसके चारों ओर हम लगाते हैं मेल्टेड चॉकलेट, और चारों ओर मेल्टेड चॉकलेट लगाने के बाद बिल्कुल भी वेट नहीं करना है हमें, नहीं तो चॉकलेट सेट हो जाएगी। इसे हम तुरंत ही क्रश पीनट के साथ कोट करेंगे। यहाँ पे जो मूंगफली मैं स्टिकिंग के लिए यूज कर रही हूँ, इसे मैंने मिक्सी में नहीं क्रश किया है। कैसे क्रश करना है ये मैं आके आपको दिखाती हूँ। तो चॉकलेट लगाने से क्या होगा कि साइड में मूंगफली बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाएगी और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इस वाली मिठाई को भी अच्छे से कोट कर लिया है, और ऊपर जो हल्का फुल्का मूंगफली का जो चूरा लगा है इसे आप क्लीन कर सकते हैं ब्रश से। अब चलिए देखते हैं मूंगफली को कैसे क्रश कर सकते हैं विदाउट मिक्सी के। तो पहले जब मैंने मिक्सी का यूज किया तो हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि आप मूंगफली को ज्यादा क्रश कर देते हैं तो मूंगफली में से तेल निकल जाता है और फिर वो इस तरीके से दरदरी क्रश नहीं होती है, उसका पेस्ट बन जाता है। तो पेस्ट ना बने इसके लिए मैंने यहाँ पे ये इमाम दस्ता लिया है। ये मार्बल का इमाम दस्ता है, आप कोई भी ले सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा मूंगफली डालते हैं, रोस्टेड मूंगफली है जिसकी मैंने छिलके को उतार लिया है, और इस तरीके से हम इसे क्रश करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है कि मूंगफली जो है अच्छे से दरदरी क्रश भी हो जाती है और इसका पूरा पेस्ट भी नहीं बनता है। तो इस तरीके से आप देखिए ये मूंगफली कितने अच्छे से क्रश हो गई है। तो आपने देखा कितनी फटाफट से ये चॉकलेट बनाना मिठाई बनके रेडी हो गई है। और इससे पहले मैंने बिस्किट से बनाया था चॉकलेट बिस्किट रोल, जो कि बगैर गैस जलाए हुए से आप फटाफट से बना सकते हैं। तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।